बॉब प्रोक्टर का कहना है कि आपके पास कितना पैसा है, यह आपकी क्षमताओं का नहीं बल्कि आपकी सोच का प्रतिबिंब है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आय और वित्तीय संपत्ति किसी के आंतरिक मानसिकता इंटरनल माइंडसेट के परिणाम है। पैसे से संघर्ष वे अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं कि कैसे एक अग्निशमन कर्मी के रूप में उन्हें वित्तीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जहां वे केवल $4000 प्रति वर्ष कमाते थे और कर्ज में थे। प्रोक्टर उस वित्तीय कठिनाई के चक्र में फंसे होने की भावना पर प्रकाश डालते हैं जो कई लोगों के लिए आम है। निर्णायक मोड़। प्रोक्टर एक महत्वपूर्ण क्षण का वर्णन करते हैं जब उन्हें नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से परिचित कराया गया। इस किताब ने उनकी आंखें खोल दी कि उनकी गरीबी उनकी परिस्थितियों का नहीं बल्कि उनकी मानसिकता का परिणाम थी। उन्होंने अपनी सोच बदलने का फैसला किया जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुए। प्रतिमानों की शक्ति। वे प्रतिमान पैराडाइम की अवधारणा का परिचय देते हैं जो एक मानसिक कार्यक्रम है जो किसी की आदतों, विश्वासों और आत्मछवि को आकार देता है। प्रोक्टर बताते हैं कि यदि किसी का प्रतिमान कमी पर आधारित है तो वे सचेत प्रयासों के बावजूद वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। विश्वासों की भूमिका। प्रोक्टर बताते हैं कि पैसे के बारे में विरासत में मिले विश्वास कैसे मानसिक बाधाएं पैदा कर सकते हैं। वे एक महिला की कहानी साझा करते हैं जिसका यह मानना कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, उसकी वित्तीय सफलता में बाधा बन गया था। प्रतिमान बदलना। अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदलने के लिए प्रोक्टर सुझाव देते हैं कि समस्या किसी के विश्वासों के भीतर निहित है। वे इन विश्वासों को चुनौती देने और बदलने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जो असहज हो सकता है लेकिन विकास के लिए आवश्यक है। क्रिया और विश्वास। प्रोक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि केवल बदलने का फैसला करना ही काफी नहीं है, किसी को कार्रवाई भी करनी चाहिए। वे बताते हैं कि वास्तविक परिवर्तन के लिए स्वयं में विश्वास और नए विश्वासों के साथ संरेखित निरंतर कार्यों की आवश्यकता होती है। वित्तीय थर्मोस्टेट। वे मानसिक थर्मोस्टेट, मेंटल थर्मोस्टेट के विचार का परिचय देते हैं जो किसी की वित्तीय वास्तविकता को नियंत्रित करता है। प्रोक्टर का तर्क है कि जैसे एक थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है, वैसे ही किसी की मानसिकता वित्तीय परिणामों को नियंत्रित करती है। वे दर्शकों को अधिक धन आकर्षित करने के लिए अपने मानसिक थर्मोस्टेट को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डर पर काबू पाना। प्रोक्टर सफलता में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में डर, फियर पर चर्चा करते हैं। वे दर्शकों को अपने डर का सामना करने और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि डर अक्सर लोगों को अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। बदलाव के लिए व्यावहारिक कदम। वे 2 कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करते हैं। हर दिन आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसे लिखें और कई बार खुद से इसकी पुष्टि करें। अपने लक्ष्यों की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी नगण्य क्यों न लगे। निष्कर्ष और कार्रवाई के लिए आह्वान। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। प्रोक्टर दर्शकों को अपनी मानसिकता बदलकर और डर पर काबू पाकर अपनी वित्तीय नियति का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाकर निष्कर्ष निकालते हैं। वे उन्हें अधिक प्रेरक सामग्री के लिए चैनल को सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुख्य बातें। वित्तीय सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं बल्कि किसी की मानसिकता, माइंडसेट का प्रतिबिंब है। पैसे के बारे में गहरे बैठे विश्वासों को बदलना वित्तीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। कार्रवाई करना छोटे छोटे कदमों में भी वित्तीय लक्ष्यों को साकार करने के लिए आवश्यक है। डर पर काबू पाना और अपने मानसिक थर्मोस्टेट, मेंटल थर्मोस्टेट को बढ़ाना वित्तीय वास्तविकता में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।